नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है घनमूल या क्यूब रूट निकालना। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं तो क्यूब रूट किसी नंबर का होता क्या है। तो जैसे कि हम वर्गमूल की बात करते हैं, तो जैसे हमने निकाला 4 का स्क्वायर यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे 16। लेकिन जब इस 16 को हमें ये निकालना हो कि ये किस नंबर का स्क्वायर था, तो हमें क्या निकालना होता है, इसमें इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो ऐसे ही घनमूल में भी होता है। तो घनमूल में क्या करते हैं, जब हम किसी भी नंबर का घनमूल निकालते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस नंबर का घन था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2 का घन, तो 2 का घन होता है हमारा यहाँ पे 8। तो जब इस 8 को हम देखेंगे कि ये किस नंबर का घन था, तो इसका घनमूल निकालेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसी तरह से वर्गमूल की तरह हमारा घनमूल भी होता है, जिसको निकाल के हमें पता चलता है कि किस नंबर का ये घन है। तो इस तरह से आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, घनमूल निकालने की इस ट्रिक के लिए हमें 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखना होता है इनकी यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे 1 का क्यूब निकाला तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आई, 1, यानी इकाई का अंक क्या आया, 1 आया, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का जब निकालेंगे तो क्या आता है, 8 ही आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 ही होगा। जब हम 3 का निकालेंगे तो 27 आएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 होगा। 4 का निकालेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा। 5 का, तो 5 5 का इकाई का अंक 5। 6 का निकालेंगे तो 6 में 6 का जो क्यूब आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। 7 के क्यूब में 3 होगी। 8 के क्यूब में 2, 9 के क्यूब में 9। तो ये हमें याद रखना होता है। तो जब हम इस ट्रिक को करेंगे तो वहाँ ये हमारे काम आएंगे। तो देखते हैं, पहले शुरू करते हैं, इस वाले नंबर का निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है 17,576। तो इसका निकालते हैं हम शॉर्टकट ट्रिक से घनमूल। तो सबसे पहले देखना है इसकी लास्ट वाली डिजिट क्या है। तो लास्ट में इसकी इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो इसका मतलब ये जिस भी नंबर का क्यूब रहा होगा उस नंबर के लास्ट में क्या रहा होगा, लास्ट में क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। तभी तो देखो 6 का लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसका 216 आ रहा है, और लास्ट इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये भी जिस भी नंबर का ये क्यूब रहा होगा उसका लास्ट में 6 रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके बदले 6, ये यहाँ आ जाएगा। और अब इसके लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना है हमें, इसके लास्ट के 3 अंकों को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इन तीनों अंकों को हम इग्नोर करेंगे और बचे हमारे पास ये 2 अंक, ये है 17। तो यहाँ पे देखेंगे कि 17 से छोटा किसका क्यूब आ रहा है। तो 17 से छोटा क्यूब किसका है, 2 का क्यूब है 8, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। तो इसका बदले यहाँ लिखेंगे 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26। तो इसका आंसर आया हमारा 26, तो ये 26 का क्यूब था। तो इस तरह से हम शॉर्टकट ट्रिक से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और क्यूब रूट निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी तरह से याद करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब निकालना है हमें 79,507 का घनमूल या क्यूब रूट। तो यहाँ पे देखना है लास्ट में क्या है, लास्ट नंबर क्या है इसका। तो लास्ट नंबर है यहाँ पे 7। तो 7 किसके क्यूब में आता है लास्ट में, तो 7 आता है हमारे यहाँ पे 3 के क्यूब में। 3 का क्यूब 27, तो लास्ट में क्या आया, 7, यानी इकाई का अंक 7 है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसका जो भी जिस भी नंबर का ये क्यूब रहा होगा उसके लास्ट में क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। तो इस 7 के बदले हम यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। तो इन 3 नंबरों को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे बचा अब 79। तो 79 को देखते हैं कि किसके स्क्वायर से छोटा है ये। अब यहाँ पे बचे 2 नंबर जो हैं 79। तो उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 79। तो 79 किसके क्यूब से छोटा है, तो ये है 125 से छोटा, यानी 64 इसके बाद आया। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो यहाँ पे आएगा 4। तो इसका आंसर क्या आया, 43। तो ये 43 का क्यूब था, तो इसका क्यूब रूट आया 43। तो दोस्तों, एक और बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास नंबर 5,92,704। तो इसमें देखते हैं लास्ट का इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक है 4। तो इकाई का अंक 4 है, तो
4 किसके क्यूब में आता है लास्ट में, तो ये आता है 4 के क्यूब में। 64 आता है तो 4 के क्यूब में लास्ट में 4 आता है। तो इसका मतलब जिस भी नंबर का ये क्यूब रहा होगा उसके लास्ट में क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसके लास्ट के 3 नंबर को इग्नोर करना है, इन 3 नंबरों को हम इग्नोर करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे ये 592 भी बचा हमारे यहाँ पे। तो ये 592 से छोटा क्या आ रहा है हमारे पास क्यूब, 512। तो 512 किसका क्यूब है, 8 का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8। तो ये हो जाएगा हमारा 84। तो इसका आंसर आया हमारा 84। तो ये है 84 का क्यूब, यानी इस नंबर का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 84 आया। तो